नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज और इस वक्त हम उस मुद्दे की बात करेंगे जो मुद्दा इस वक्त देश में सबसे ज्यादा मुखर है और हर घर लगभग उससे परेशान है किसी ना किसी रूप में, क्योंकि या तो उनके बच्चों ने या दोस्त के बच्चों ने, रिश्तेदार के बच्चों ने नीट की परीक्षा जरूर दी होगी और नीट की परीक्षा के जो नतीजे आए हैं उसमें वो खुद को चीटेड फील कर रहे हैं। आखिर इतनी बड़ी परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली कैसे हुई है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे कि नीट की परीक्षा में किन मुद्दों को लेकर ये सवाल उठ रहा है। संशय बन रहा है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं और सवाल जो है विपक्ष के तमाम नेता भी उठा रहे हैं कि क्या पेपर लीक हुआ है, कुछ धांधलेबाजी हुई है। आपको एक एक करके समझाते हैं पूरा विवाद क्या है। लगभग 23,33,000 बच्चों ने नीट की परीक्षा इस बार दी थी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है उसने इस परीक्षा को कंडक्ट कराया था। 2015 के बाद से यही एजेंसी जो है वो इम्तिहान कंडक्ट कराती है। मई में इम्तिहान हुआ था। उस इम्तिहान के दौरान कहा गया था कि बच्चों को पेपर जो है वो देरी से मिला। कई जगह क्यूआर शीट, यानी कि जिस शीट में आप फिल करते हैं आंसर्स अपने, वो शीट अंग्रेजी वालों को हिंदी की मिल गई, हिंदी वालों को अंग्रेजी की मिल गई, तो उसकी वजह से भी कई सेंटर्स पर पेपर जो है वो देर से शुरू हुआ। केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक एक पेपर ऐसा था जिसमें आंसर जो हैं वो ए और सी दोनों ऑप्शन हो सकते थे एनसीईआरटी की किताब के मुताबिक। तो कुछ ऐसी त्रुटियां सामने आई थी पेपर को लेकर जिसको लेकर आवाज लगातार उठाई जा रही थी। उसके बाद दूसरी दिक्कत ये सामने आई कि बिहार में पटना से ये खबर आती है, एक शिकायत दर्ज होती है, एफआईआर दर्ज होती है कि ये पेपर पहले से ही लीक हो चुका था और उसके बाद इस संदर्भ में एफआईआर दर्ज की जाती है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी होती है और फिर कहा जाता है नीट की परीक्षा कंडक्ट कराने वाली एजेंसी कि आप ओरिजिनल पेपर दे दीजिए ताकि हमें कुछ पेपर मुड़े तुड़े, फटे हुए, जले हुए बरामद हुए हैं। फोरेंसिक जांच करा के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग कहती है कि हम चाहते हैं कि पता लगाएं क्या ये वही पेपर है, क्या पेपर लीक हुआ है या नहीं। एनटीए ने अभी तक ओरिजिनल पेपर बिहार पुलिस की इकोनॉमिक्स ऑफेंस विंग को नहीं सौंपा है। ये बात अभी सूत्रों के हवाले से हमारे सामने आ रही है। अब विवाद कहां से शुरू हुआ? ये विवाद तो एग्जामिनेशन सेंटर तक था कि पेपर लेट हुआ, कैसे उसको कॉम्पनसेट करेंगे, क्वेश्चन जो गलत आए उसको कैसे कॉम्पनसेट करेंगे। पेपर लीक का एक मुद्दा अलग से आ गया, उसको लेकर जांच जो है वो चल रही थी। लेकिन इस बीच क्या होता है कि 14 तारीख को रिजल्ट घोषित होने होते हैं। आमतौर पर नीट की परीक्षा जिस दिन एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आएगा उसी दिन ही रिजल्ट आता है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि रिजल्ट जो है वो पहले आ जाए। पहली बार ऐसा होता है कि रिजल्ट अपने तय स्केड्यूल से 10 दिन पहले, यानी कि 4 जून को, जिस दिन लोकसभा चुनावों के नतीजे आ रहे होते हैं, उस दिन ये रिजल्ट भी अपलोड हो जाता है और उसके बाद से पूरा बवाल शुरू हो जाता है क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई जाती है जो इतिहास में पहले कभी नहीं गई। 720 नंबर, यानी कि फुल आउट ऑफ फुल 100% मार्क्स जो हैं वो 67 बच्चों को मिल जाते हैं। अगर आप 2022, 2023, 2021 के नतीजों को देखेंगे तो फुल मार्क्स 100% मार्क्स, यानी कि 180 सवाल आपने अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से 180 के जवाब आपने सही दिए हैं। ऐसे 2, 3, 4 बच्चे ही मैक्सिमम अब तक कर पाते रहे थे। लेकिन इस बार 67 बच्चों ने पूरे, यानी 200 में से आपको 180 सवाल जो हैं वो अटेम्प्ट करने होते हैं। 180 के सही जवाब देने वाले 67 बच्चे निकलकर सामने आते हैं और जो रैंकिंग की जो कट ऑफ होती है वो भी बहुत ज्यादा हाई चली जाती है। आमतौर पर 720 में से 630, 655 नंबर के करीब अगर आप लाते हैं तो आपको अच्छे सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिला मिल जाता है। लेकिन अब की बार जिन बच्चों के 667, 70, 80 नंबर भी हैं उनको भी क्वालिफाई नहीं किया गया। तो ये हाई परसेंटेज क्यों गई, इसको लेकर भी सवाल उठने शुरू हुए। उसके बाद जब धीरे धीरे लोगों ने इसको स्टडी किया, कोचिंग सेंटर्स ने, तमाम एक्सपर्ट एजेंसीज ने जब स्टडी किया तो ये पाया गया कि कुछ ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब ग्रेस मार्क्स का आधार क्या था? क्या ग्रेस मार्क्स देने का प्रावधान है? क्या एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली ग्रेस मार्क्स दे सकती है? ग्रेस मार्क्स दे सकती है तो किस तरह से, किस आधार पर दिए जाते हैं? उसके बाद एनटीए ने बाकायदा एक पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो जारी की। एनटीए ने कहा कि भाई हमने एक क्वेश्चन आंसर का एक पूरा का पूरा जो प्रोबेबल एफएक्यूज हो सकते हैं कि भाई क्या आधार रहा, ग्रेस मार्क्स कैसे दिए गए हैं, किसको दिए गए हैं, कितने दिए गए हैं, तो उन्होंने एक पूरी की पूरी लिस्ट जारी की। उसमें उन्होंने बताया कि जिन सेंटर्स पर लेट एग्जाम जो है वो शुरू हुआ था वहां पर उन्होंने एक रेशियो प्रोपोर्शन डिराइव किया है। सीसीटीवी फुटेज जो है उसको देखने के बाद उन्होंने तय किया कि जहां पर जितनी देर हुई है उस बच्चे की काबिलियत कितनी है कि वो कितना अटेम्प्ट कर पाता उन 10 मिनट में, उसका जो बाकी का प्रश्न पत्र है उसको देखते हुए एक एवरेज आउट तरीका निकाला है जिसमें बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं।
अब पूरा बवाल यहीं से शुरू हुआ कि ये ग्रेस मार्क्स आपने दिए तो कितने बच्चों को दिए, किन किन बच्चों को दिए, आपने स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने नंबर बतौर ग्रेस दिए गए और किस आधार को बनाकर दिए गए। 2 ग्रेस नंबर उन बच्चों को भी दिए गए जिन्होंने केमिस्ट्री और फिजिक्स का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था और वो क्वेश्चन गलत फ्रेम था, जिसमें ए और सी दोनों आंसर्स को सही माना गया और जिन्होंने ए और सी दोनों आंसर्स क्लिक किए उनको भी 4-4 नंबर बतौर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। तो एक क्राइटेरिया रखा गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या 1533 बच्चों को, बाद में एनटीए ने कहा कि 1533 बच्चों को हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जिसमें से 700 से ज्यादा बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया है एग्जाम। तो अब सवाल ये उठा कि भाई ये बच्चे जिन्हें आपने ग्रेस मार्क्स दिए हैं कितने दिए हैं, किस आधार पे दिए हैं, क्या सभी सेंटर्स पर पेपर डिले हुआ था और आपने रेशियो प्रोपोर्शन कैसे निकाला? तो इसको लेकर संशय हो गया। कई अभिभावकों का कहना था कि जो हम एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो फॉर्म लाते हैं उसके पैम्फलेट ब्रोशर में भी कहीं भी इस तरह का प्रावधान नहीं था ग्रेस मार्क्स का, और जब आपने रिजल्ट 10 दिन पहले डिक्लेयर किया उसमें भी आपने कोई डिटेलिंग नहीं दी थी कि भाई इन रोल नंबर्स को इस आधार पर इस सेंटर्स पर इतनी देर पेपर डिले हुआ और ये तरीका है। तो उसको लेकर लोगों के मन में सवाल और संशय खड़े हो गए। सवाल और संशय उस वक्त और भी ज्यादा बढ़ गए जब लोगों ने देखा कि झज्जर के एक ही सेंटर के बच्चों ने 7 बच्चों ने रैंक हासिल की है, जिसमें से 5 की रैंक नंबर 1 पे है, कुछ की 67 और 68 भी रैंक है। तो सवाल ये हुआ कि भाई ये कैसा खूबसूरत इत्तेफाक है कि झज्जर के एक सेंटर के 7 बच्चे जो हैं वो रैंक होल्डर्स हो जाएंगे। इसके बाद संशय और ज्यादा बढ़ गया जब सवाई माधोपुर में भी कमोबेश इसी तरह की खबरें आई कि वहां पर भी एक सेंटर के कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने रैंक लेकर पेपर को क्वालिफाई किया है। तो फिर लोगों के मन में संशय गहराया कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको बता दें कि इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं जो हैं हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। एक याचिका पहुंची कि भाई एग्जाम में धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, एग्जाम को रद्द कर दिया जाए। उसके बाद एक शिकायत हुई कि आप काउंसलिंग को रोक दीजिए क्योंकि अगर दाखिले होने शुरू हो जाएंगे तो मामला और ज्यादा गंभीर हो जाएगा। उसके बाद एक कोचिंग सेंटर फिजिक्स वाला ने, उनके को फाउंडर और सीईओ ने एक और याचिका अपने वकील के मार्फत दाखिल कराई जिसमें कहा गया कि ग्रेस मार्क्स जो 1500 से ज्यादा बच्चों को दिए गए हैं उनका क्राइटेरिया क्या था, किस आधार पे था, उसको पूरा का पूरा उसकी जांच होनी चाहिए, उसके तरीकों पे स्थिति जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत जो है वो जवाब मांगा है एजेंसी से। लेकिन सवाल यह भी है कि एजेंसी ने इस बीच यूपीएससी के चेयरपर्सन, जो रिटायर्ड चेयरपर्सन हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी जो है वो जरूर अपने स्तर पर गठित कर दी है जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मामला लगातार तूल पकड़ रहा है क्योंकि अब एक एक कर बच्चे ऐसे कई सामने आ रहे हैं जो अपने अपने सेंटर्स की कहानी बता रहे हैं। एक संशय इस वजह से भी उभर कर आया, हालांकि बाद में उसकी क्लैरिफिकेशन जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से आ गई कि भाई बच्चों के 718 या 719 नंबर कैसे आ सकते हैं। आपको बता दें कि जो ये नीट का पेपर होता है इसमें 200 सवाल आते हैं, 50 फिजिक्स से, 50 केमिस्ट्री से और 100 बायोलॉजी से। अब आपको इनमें से 180 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं। सही सवाल का आपको 4 नंबर मिलता है और अगर आपने गलत सवाल अटेम्प्ट किया है तो नेगेटिव मार्किंग यानी 1 नंबर, एक गलत जवाब पे 1 नंबर कटेगा और सही जवाब पे आपको 4 नंबर मिलेंगे और 180 सवाल आपको अटेम्प्ट करने हैं। 180 गुणा 4 यानी कि पूरे फुल मार्क्स कितने हैं? 720। अगर 180 प्रश्न में से 179 का जवाब सही है तो 179 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 4 से 716। लेकिन अगर आपने एक गलत जवाब दे दिया तो आपका 1 नंबर कटेगा, यानी कि आपके नंबर आ सकते हैं या तो 716 या 715। अब सवाल ये उठ रहा है कि किस आधार पर 718 और 719 नंबर आ गए। भाई अगर एक जवाब आपने छोड़ा है तो भी नहीं, और अगर ग्रेस मार्क्स में नेगेटिव मार्किंग हुई है तो भी नहीं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर भी कई तरह की खबरें जो हैं वो उठ रही हैं। उसमें कहा जा रहा है कि भाई कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी मार्कशीट में, जिन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री में बमुश्किल पासिंग मार्क्स पास किए हैं और अब वो रैंक होल्डर हो गए हैं नीट की परीक्षा में। कई जगह कहा जा रहा है कि झज्जर में एक सेंटर है जहां पर बच्चों ने रैंक हासिल की है, एक ही सेंटर के 7 बच्चों ने। मनीष भट्टाचार्य हमारे साथ जयपुर से जुड़ रहे हैं क्योंकि सवाई माधोपुर के भी ऐसा ही मामला सामने आ रहा है, और पवन नारा झज्जर से जुड़ रहे हैं जो हमें अपडेट दे रहे हैं। पवन, पहले आपके पास चलेंगे क्योंकि झज्जर का ही वो पूरा रिजल्ट था जिसने नीट की इस पूरी परीक्षा को सवालों के घेरे में ला दिया। आप वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जब आपने इसकी पड़ताल की तो आपको क्या कुछ वहां पर निकलकर सामने आया है?
देखिए पिनाज, इंडिया टीवी की पड़ताल में एक सबसे चौंकाने वाली बात है जो कहीं चर्चा में नहीं है। यहां पर 2 सेट ऑफ पेपर इस सेंटर पर पहुंचे। जो आधिकारिक सेट था उसकी बजाय जो इमरजेंसी का सेट था उस पर बच्चों ने आंसर दिया और बाकायदा प्रिंसिपल ने कहा कि हमारे पास 504 बच्चों के लिए पेपर आने चाहिए थे, हमारे पास 1008 पेपर आ गए। 4 सेट की बजाय 8 सेट आ गए। कौन से सेट पर पेपर लें? जो इमरजेंसी सेट था उस पर पेपर हुआ है। जब आंसर की आई तो वो पहले सेट की आई थी, लेकिन PQRS 4 सेट की आंसर शीट ही नहीं आई। बावजूद उसके इस सेंटर के सभी बच्चों का पेपर इवैल्यूएट किया गया, नंबर दिए गए। 7 बच्चों को या 6 बच्चों को टॉप रैंक मिला और 2 बच्चे सेकंड रैंक पर हैं। तो सवाल यह हो रहा है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी सेंटर पर 6 बच्चे टॉपर हों, 47 कुल फर्स्ट रैंकर्स हैं। तो यह सबसे बड़ी गड़बड़ है और यहां इस स्कूल के प्रिंसिपल ने बाकायदा NTA को ईमेल करके अगले दिन बता दिया कि हमने PQRS इस सेट का पेपर लिया है। चूंकि वो इमरजेंसी का पेपर था, यहां पर SBI और कैनरा से 2 सेट ऑफ पेपर्स आए थे, तो सवाल ये उठता है कि जो सेट आधिकारिक नहीं था उसको क्यों इवैल्यूएट किया गया, और जब स्कूल ने शिकायत की तो उसकी शिकायत पर क्या गौर किया गया। यह पहली सबसे बड़ी त्रुटि है। दूसरी एक जो अफवाह उड़ रही है उसको हम क्लियर कर दें। चूंकि जो सेंटर ऑफ द स्टॉर्म स्कूल है हरदयाल पब्लिक स्कूल, हमने वहां जाकर सिटिंग प्लान देखा है। सिटिंग प्लान में यह बिल्कुल सच नहीं है कि 6 के 6 बच्चे एक कमरे में थे। वो अलग अलग कमरे में थे, अलग अलग ड्यूरेशन पर उनका रोल नंबर है, वो बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि यहां दोगुने सेट के पेपर कैसे पहुंचे, 4 की जगह 8 सेट कैसे पहुंचे, और जो 4 सेट इमरजेंसी के लिए थे उसको मेन पेपर कैसे मान लिया गया, इसका सवाल अभी तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नहीं दिया है। पवन, मेरे को आपसे ये भी पूछना है, आप ये समझाइए जरा हमारे दर्शकों को कि जो नीट की परीक्षा से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है कि कितने सेट ऑफ क्वेश्चंस जो हैं उनको, मतलब कितने सेट आते हैं जिसमें अटेम्प्ट करना होता है, और ये इमरजेंसी सेट जो हैं वो किन परिस्थितियों में इस्तेमाल करने के लिए रखे जाते हैं, और क्या ये इमरजेंसी सेट अगर बैकअप के तौर पर रखे जाते हैं तो क्या ये मान्य होते हैं? जरा ये भी जरा समझाइए, इस प्रोसेस को थोड़ा समझाइएगा। देखिए, बैंक में बाकायदा पेपर आते हैं, जिस बॉक्स पर होते हैं वो GPS कंट्रोल्ड होता है, उसमें लॉक होता है, वो लॉक टाइम पे खुलता है। अगर लॉक ना खुले तो उसको खोलने के लिए कैंची या कहें कि एक कटर भी दिया जाता है जो उस बॉक्स को खोलता है। यहां पर जो टेस्टिंग एजेंसी के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर थे उनको SBI पहुंचना था, जहां से 4 सेट के पेपर 2 बॉक्सों में मिलने थे। लेकिन उन्हें सूचना मिली कि आपको कैनरा बैंक से भी लेने हैं जो कि इमरजेंसी के होते हैं। इन्होंने कैनरा बैंक से भी लिए, 4 बक्से सेंटर पे पहुंच गए। 2 तो GPS के मदद से अपने आप खुल गए, जो 2 नहीं खुले उन्हें बाकायदा कटर से काटा गया। जब अंदर बॉक्स खोल के देखा गया, क्योंकि बॉक्स के ऊपर कितने पेपर हैं, कितना कौन सा सेंटर कुछ नहीं होता, सिर्फ सेंटर का कोड लिखा होता है। जब खोलकर देखा गया तो 504 कैंडिडेट उस स्कूल में थे। पेपर निकले 1008। तो सवाल उठा कि इनमें से सही कौन सा है, तो बौखला गए। NTA को फोन किया गया। चूंकि सेंटर में जैमर लगे हुए थे, फोन पे संपर्क नहीं हो सकता चीटिंग रोकने के लिए, तो 20-25 मिनट तक संपर्क नहीं हो पाया। तो ऐसे में प्रिंसिपल की तरफ से किया गया कि दोनों सेट के पेपर बांट दिए गए और कहा गया कि आप उन्होंने अपने विवेक से एक सीरीज कहा कि PQRST शुरू कर दीजिए, अगर चेंज होगा तो बताएंगे। NTA से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप पेपर गलत ले आए हैं, वो इमरजेंसी लीक स्थिति के लिए पेपर थे। लेकिन उन्हें बताया गया कि हमने तो चालू करवा दिए हैं, कहो तो हम 2-2:30 बजे अगर हम शुरू करते हैं तो आधा घंटा एक्स्ट्रा देके दोबारा फ्रेश स्टार्ट करवाएं। तो NTA की तरफ से कहा गया नहीं, आप ऐसा करेंगे तो हड़बड़ी मच जाएगी, बवाल मच जाएगा, आप बच्चों को पेपर करने दीजिए, वही पेपर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। और अगले दिन यहां उस स्कूल की प्रिंसिपल की तरफ से बाकायदा ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट लिखकर भेजा गया और बताया गया कि हमने PQRST पर पेपर लिया है। पवन, एक आम भाषा में PQRST नहीं, एक आम भाषा में समझूं कि 2 सेट ऑफ पेपर आते हैं। एक पेपर आता है नॉर्मल पेपर जो सब बच्चों को दिया जाना होता है, और दूसरा होता है बैकअप पेपर का सेट, जो कोई ऐसी स्थिति बनती है जहां पे पेपर लीक हो जाए तो उसको इस्तेमाल किया जाना होता है। अगर कोई लीकेज हो जाए, कुछ हो जाए, इस्तेमाल किया जाना होता है। अब क्या मैं ये मानूं कि भाई पूरे देश ने अगर A सेट पे पेपर दिया है
एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, तो झज्जर वाले सेंटर में बच्चों ने वो वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया ही नहीं है, उन्होंने तो बी सेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है। यानी कि अलग अलग क्वेश्चन पेपर था दोनों के पास, सही है ना? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, जो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। और इतना बड़ा नेग्लिजेंस कि एक तो पेपर जो झज्जर के पूरे बच्चों ने देश जो में एक क्वेश्चन जैसा अटेम्प्ट होना किए चाहिए, हैं, वो बिल्कुल अलग है जी, तो जो पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए, पूरा एक जैसा पेपर होता है। और इसीलिए इस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की पूरी वैधता है कि भाई आप एक जैसा, एक समय पर, एक ही तरह के प्रोटोकॉल में पेपर जो है वो कंडक्ट करेंगे। तो अब दूसरा सेट अगर आसान था और उसमें से ज्यादा टॉपर निकल आए तो ये सवाल होना लाजमी है। मनीष, यहां तो एक बहुत बड़ा लूपहोल सामने आ रहा है। चाहते तो पवन यहां पर इस सेंटर पर आप परीक्षा रद्द करके अगले दिन दोबारा परीक्षा करा सकते थे, कुछ और प्रोविजन हो सकता था। और ये बात आपने संज्ञान में क्यों नहीं लाई तुरंत, अगर आपका मन पाक साफ था और आपके पास ऐसा प्रोविजन था कि अगर ऐसी गलती हो जाए तो आप जो सेट बी है, इमरजेंसी सेट है, अगर वो भी खुल गया है तो वो भी एक्सेप्टेबल और एप्लीकेबल है, तो आपने क्यों ये चीज जो है एक नोटिस देकर लोगों के संज्ञान में नहीं लाई? तो इसलिए सवाल नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज पे खड़े होते हैं। अब जयपुर चलते हैं। सवाई माधोपुर से मनीष, आप भी कह रहे हैं कि वहां पर भी कुछ इस तरह का मामला सामने आया है जहां से एक सेंटर से ही ज्यादा टॉपर निकले हैं। क्या वहां पर भी पेपर में कुछ अदला बदली, कुछ इस तरह की चीजें सामने आई? वहां का क्या मामला है, जरा समझाएं हमें। देखिए पिनास, राजस्थान के 24 जिलों में तमाम सेंटर्स थे। 24 जिलों के 2 ऐसे सेंटर्स थे जिनमें सबसे ज्यादा शिकायतें आई। एक सवाई माधोपुर का सेंटर है और दूसरा एक कोटा का है। कोटा में तो डिले हुआ था कुछ समय, इस वजह से कुछ छात्रों ने वहां पर नाराजगी जताई। लेकिन सवाई माधोपुर का जो सेंटर था वहां पर बहुत दिलचस्प वाकया ये हुआ कि जो सुबह जिस वक्त पेपर की शुरुआत हुई उस वक्त जो बच्चों को OMR सीट सीरियल वाइज दी जाती है वो OMR सीट सीरियल वाइज नहीं बटी, जिससे छात्रों की जो भाषा में जो चयन किया गया था, हिंदी या इंग्लिश जो ऑप्ट करना था, हिंदी को अंग्रेजी वाला और अंग्रेजी को हिंदी वाला OMR शीट दे दी गई, जिससे लगभग ये बहुत ज्यादा दिक्कत पैदा हुई और इसमें तकरीबन 1 घंटे का समय बर्बाद हुआ। इसको लेकर छात्रों ने विरोध भी जताया। कुछ छात्रों ने विरोध नहीं जताया, उन्होंने एग्जाम दिया और उसके बाद वहां से चले गए। लेकिन जिन छात्रों ने विरोध जताया, उनके अभिभावकों ने विरोध जताया, इसमें समय बहुत ज्यादा लगा और उसके बाद इस परीक्षा को दोबारा आयोजित कराई गई। यानी सुबह की जो परीक्षा 9:30 बजे होनी थी वो लगभग रात के 6, 7, 8, 9 बजे तक के हुई और 120 छात्रों की दोबारा से परीक्षा कराई गई। अब आप देखिए धांधली की बात, एक सेकंड मनीष, जब ये परीक्षा ऐसे दोबारा होती है तो क्या क्वेश्चन पेपर भी बदल जाता है? क्योंकि वो पेपर तो आउट हो चुका है भाई। जो पेपर सुबह 10 बजे होना है, अगर शाम को 6 बजे ले रहे हैं, हाँ, तो क्या वो पेपर बदल जाता है? बिल्कुल देखिए OMR शीट की यहाँ पर जो दिक्कत आई थी उसमें जाहिर सी बात है कि OMR शीट दोबारा से बदल के दी गई है। यानी कि जब सीरियल वाइज ही बदल गया है तो OMR शीट बदलना तय है। अब जब OMR शीट पूरी तरीके से बदली है तो क्वेश्चन पेपर भी बदला होगा, क्योंकि हिंदी वाले को अंग्रेजी और अंग्रेजी वाले को हिंदी में दिया गया है। अब दिक्कत ये आती है कि जब इसका रिजल्ट निकला और इसी सेंटर से 120 बच्चों का जो रिजल्ट में आउट हुआ उसमें कुछ बच्चों को 715 से अधिक अंक मिल गए हैं, तब सवाल बहुत ज्यादा गहराता है कि आखिरकार ग्रेस मार्क्स के तहत अगर इन बच्चों को एक सवाल और मुझे समझाइए कि क्या इन बच्चों को भी जो दूसरा क्वेश्चन पेपर मिला होगा वो भी इमरजेंसी पेपर होगा जो झज्जर में इस्तेमाल हुआ, PQRS सीरीज का? क्योंकि भाई एक ओरिजिनल पेपर है वो तो आपने दिया नहीं, तो उसके बाद आप इमरजेंसी बैकअप पेपर ही खोलेंगे, तो क्या वहां पर भी इसी सीरीज का पेपर क्वेश्चन पेपर दिया गया? मनीष, पवन आ रही हूं आपके पास, एक बार मनीष से सवाल का जवाब ले लूं फिर आपके पास। 408 बच्चे इस सेंटर पे, देखिए 408 इस सेंटर पे 408 बच्चे बैठे थे और इस 408 बच्चों में से 120 बच्चों की दोबारा परीक्षा कराई गई है। तो यानी पहले सेट की अगर परीक्षा हो गई तो दूसरा सेट ही दिया गया है, ये बात तय मानी जा रही है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि इनका अगर रिजल्ट निकला और उसमें ग्रेस मार्क्स इन्हीं 120 बच्चों को मिला है तो उस पर बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि जो दोबारा से जो परीक्षा आयोजित हुई क्यों गलती हुई। दूसरी बात ये मैं बताऊं कि 2022 में भी इसी तरीके का राजस्थान में किस्सा आया था कि नागौर, चूरू कुछ ऐसे हिस्से थे जहां पर ये परीक्षा हुई नीट की और उसमें OMR सीट में ही दिक्कत आई थी और उसके बाद भी हंगामा हुआ था। तो सवाई माधोपुर में एक बहुत दिक्कत हुई और कोटा में जिस सेंटर पे डिले हुआ है वहां पर बच्चों ने बताया कि आखिरकार जो तय समय रखा गया था उस समय पर हमें OMR सीट या पेपर क्यों नहीं दिया गया, डिले क्यों किया गया है, डिले होने के बाद उस समय को रिकवर करने के लिए एक्स्ट्रा समय नहीं दिया गया। तो इस तरीके की शिकायतें हुई हैं और उस शिकायतों के बाद सवाई माधोपुर में जो सबसे ज्यादा दिक्कत आई उसमें से जो उन बच्चों को ग्रेस मार्क मिला है उस पर सवाल उठ रहे हैं। ठीक है मनीष, यहां पर आपसे मैं चाहूंगी कि आप भी पता करें कि क्या इन बच्चों को ग्रेस मार्क्स भी मिले हैं और दोबारा क्वेश्चन पेपर भी इन्होंने सॉल्व किया है नया, या ग्रेस मार्क्स मिले हैं? क्योंकि अगर 6 बजे परीक्षा हो रही है तो दूसरे क्वेश्चन पेपर से हो रही है, तो क्या वो PQRS सीरीज का था?